और ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की जुबान की कीमत क्या सिर्फ कुछ घंटों की ही थी। कल शाम जिस ईरान ने पड़ोसी मुल्कों से माफी मांगी थी और शांति का वादा किया था, बीती रात उसी ईरान ने खाड़ी देशों पर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर दी। दुबई से रियाद तक दहला देने वाले धमाके हुए। क्या ईरान के राष्ट्रपति की बातों की कोई अहमियत नहीं बची है? इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट का सबसे चमकता शहर, दुनिया का फाइनेंशियल हब दुबई। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात अचानक धमाकों की गूंज से दहल उठा। दुबई मरीना के पौष इलाके में एक टावर के ठीक सामने ईरानी ड्रोन सीधे जाकर टकराया। धमाका इतना जोरदार था कि इमारत का हिस्सा और ड्रोन का मलबा नीचे खड़ी गाड़ी पर गिरा। इस हमले में एक बेगुनाह ड्राइवर की मौत हो गई। जंग शुरू होने के बाद दुबई में ये चौथी मौत है। हैरानी की बात यह है कि ये हमले ठीक उस वक्त हुए जब कुछ घंटे पहले ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पूरी दुनिया के सामने खाड़ी देशों से माफी मांगी थी। पेजेश्कियान ने कहा था, हम उन पड़ोसी देशों से माफी मांगते हैं जिन्हें ईरान की कार्रवाई से नुकसान हुआ। अब हम हमला नहीं करेंगे। राष्ट्रपति के सुर में सुर मिलाते हुए ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबोल फजल शिखरची ने भी भरोसा दिलाया था कि पड़ोसियों को आंच नहीं आएगी। लेकिन ईरान के इन वादों की पोल चंद घंटों में ही खुल गई। खाड़ी के देशों पर ईरानी प्रोजेक्टाइल की बारिश शुरू हो गई। हमले सिर्फ दुबई तक सीमित नहीं रहे, सऊदी अरब और कतर को भी निशाना बनाया गया। भड़के हुए सऊदी अरब ने ईरान को सीधी चेतावनी दे दी है। रियाद ने दो टूक शब्दों में कहा है, ईरान अपने हमले तुरंत रोके। अगर हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या इलाके को नुकसान पहुंचा तो सऊदी अरब पलटवार करने से पीछे नहीं हटेगा। वहीं यूएई के राष्ट्रपति ने कड़े लहजे में कहा है कि उनका देश कोई आसान शिकार नहीं है। इस बीच कतर के अमीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन घुमाया है। साफ है कि खाड़ी देशों का सब्र अब जवाब दे रहा है। सवाल उठता है कि क्या ईरान की सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने राष्ट्रपति के आदेश को कचरे के डिब्बे में डाल दिया है? क्या तेहरान में सत्ता के दो केंद्र आपस में टकरा रहे हैं? ईरान ने माफी तो मांग ली, लेकिन जमीन पर गोलियां और ड्रोन कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। अगर ये हमले नहीं रुके तो खाड़ी देशों की एकजुट कार्रवाई ईरान के लिए भारी पड़ सकती है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।